वनवास के समय जब राम जी नदी पार कर रहे थे तो एक किश्ती में जाने लगे सीता सहित। तो केवट जो किश्ती चालक था उन्होंने कहा कि नहीं रुकिए अभी प्रभु, मैं आपके चरणों की धूल लेना चाहता हूँ। तो बोले ऐसा क्यों? कह रहे मैंने बहुत कुछ सुना है। वो अहिल्या की बात कर रहा था कि जब आपके छुअन से वो पत्थर की मूरत इंसान बन गई तो मैं भी कुछ बन सकता हूँ। तो वो ये सब देख, तो उसने ऐसा ही किया, उनके पाँव छुए और उनकी धूल अपने माथे पे लगा ली। तो फिर वो उनको अपनी किश्ती में बिठा के पार ले गए। तो सीता ये सब देख रही थी। सीता ने बोला कि आप इन्हें कुछ उपहार में दिए, तो वो अपनी अंगूठी देने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं भी तो आपको पार ले गया। जब नाई बाल काटता है तो वो अपने साथी नाई के फ्री में बाल काट देता है, बाकियों से तो पैसे लेता है, पर मेरा और आपका एक ही संबंध है, तो हम एक ही संबंध होने के कारण हम कैसे आपसे कुछ ले सकते हैं? तो बोले ऐसा कैसे? कह रहे जैसे आप इस भंवर सागर से दुनिया के भव सागर, वनवास के समय केवट जो कि किश्ती चालक था राम जी को उस पार ले गया। तो राम जी ने उसे उपहार के स्वरूप में एक अंगूठी देनी चाहिए सोने की। तो बोले नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा भी तो यही काम है कि मैं इस पार से उस पार लेके जाता हूँ। प्रभु मुझे आपके बारे में भी पता है, आप इस दुनिया से लोगों को बैकुंठ पार लगाते हैं। तो हे प्रभु मुझे भी अपनी भक्ति में लीन कीजिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी भक्ति में रमा रहूं। तो ऐसे है मेरे प्रभु राम की भक्ति का परिणाम। तो राम जी की भक्ति में अगर आप लीन होते हैं तो बैकुंठ पर धाम पाते हैं। जय श्री राम।